हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्य बनाने के नियम उदाहरण के साथ में समझेंगे। जिन छात्रों को ट्रांसलेशन नहीं आते हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही यूजफुल होगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की सबसे पहले हम पहचान बता देते हैं। जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं इस तरह के शब्द आते हैं तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहलाता है। जैसे शिवम पुस्तक पढ़ रहा है, देखिए यहाँ लास्ट में क्या आया, रहा है। इससे हमें इस टेंस की पहचान मिल जाती है। ठीक, अब हम वाक्य बनाने के नियम सीखते हैं। सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस के अंतर्गत वाक्य बनाने के नियम सीखेंगे, फिर उसके बाद निगेटिव और उसके बाद फिर इंट्रोगेटिव। ठीक, अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक, जिसमें ना तो नहीं शब्द आया हो ना तो कोई प्रश्नवाचक शब्द आया हो, ऐसे वाक्य। तो सबसे पहले हम नियम नंबर 1 डालेंगे। एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया के रूप में इज का प्रयोग करते हैं। आईएस, इज का प्रयोग करते हैं। दूसरा नियम, नियम नंबर 2, बहुवचनकर्ता के साथ आर का प्रयोग करते हैं। ARER का प्रयोग करते हैं। और ध्यान दीजिएगा, जो कर्ता आई होता है यानी कि मैं, इसके साथ हम क्या करते हैं, आई एम का प्रयोग करते हैं। कर्ता आई का मतलब क्या होता है, मैं, के साथ am का प्रयोग करते हैं। और चौथा नियम क्या होता है, उसको भी ध्यान से समझ लीजिएगा। चौथा नियम होता है कि मुख्य क्रिया में ING जोड़ देते हैं। मुख्य क्रिया की जो अंग्रेजी होगी उसमें हम ING जोड़ देंगे। मुख्य क्रिया की अंग्रेजी में ING जोड़ देते हैं। देखिए, कर्ता एक वचन हो या बहुवचन हो, ING सब में लगेगा। ठीक, और ये तीनों कर्ता के अनुसार लगेंगे। अगर एक वचन है, किसी का नाम है तो इज लगेगा। बहुवचन है जैसे आई, यू, वी, दे, तो उनके साथ आर का। और कर्ता आई जो है इसके साथ सिर्फ एम का प्रयोग होगा। ठीक, अब हम उदाहरण बता देते हैं। इसका पहले वाक्य बनाने का एक मेथड, जिसको हम मेथड लिख सकते हैं कि क्या क्या हम जोड़ के लिखते हैं। पहले क्या लिखेंगे फिर क्या लिखेंगे, है ना। तो फार्मूला या मेथड कुछ भी कह लीजिए इसको, METHOD, मेथड क्या होता है। पहले हम लिखते हैं कर्ता, इसको अंग्रेजी में सब्जेक्ट कहते हैं। नीचे हम इसको भी लिख देंगे धन सहायक क्रिया। सहायक क्रिया में हमने 3 बताई अभी, सहायक क्रिया। इसके बाद मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया क्या होता है, जो काम किया जाता है उसको मुख्य क्रिया कहते हैं। ठीक, जैसे इसमें कहा गया है शिवम पुस्तक पढ़ रहा है, तो क्या काम हो रहा है, पढ़ने का काम हो रहा है, तो ये मुख्य क्रिया हुई, है ना। कर्ता धन सहायक क्रिया धन मुख्य क्रिया धन ING, फिर कर्म, जो भी ऑब्जेक्ट दिया होगा वो लिखेंगे, उसके बाद अन्य शब्द। ये मेथड होता है। इसके हिसाब से हमको ट्रांसलेशन करना है। कर्ता, सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया, ING, कर्म, अन्य शब्द। ठीक, अब सहायक क्रिया में हमने बता ही दिया है 3 नियम की। एक वचन के साथ इज,
बहुवचन के साथ आर और कर्ता आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे। तो चलिए पहला हम ट्रांसलेशन बनाते हैं। पहला ट्रांसलेशन हमारा दिया गया है, शिवम पुस्तक पढ़ रहा है। तो सबसे पहले कर्ता, जिसके द्वारा कार्य किया जाता है उसको कर्ता कहते हैं। तो शिवम के द्वारा यहाँ पर कार्य किया जा रहा है, तो यहाँ लिखेंगे शिवम, SHIVAM, शिवम। इसके बाद सहायक क्रिया, सहायक क्रिया क्या लगेगा, एक वचन के साथ, शिवम अकेला है तो इज। इसके बाद मुख्य क्रिया, इसमें मुख्य क्रिया क्या है, पढ़ना। तो पढ़ना की अंग्रेजी क्या होती है, पढ़ना की अंग्रेजी होती है रीड, READ, रीड, है ना। इसके बाद ING इसमें जोड़ेंगे, ING, रीडिंग। इसको अब क्या पढ़ेंगे, रीडिंग। और कर्म क्या दिया गया है, पुस्तक। तो पुस्तक की अंग्रेजी होती है बुक, BOOK। शिवम इज रीडिंग बुक। ये ट्रांसलेशन हो गया। और अगर अन्य शब्द होते तो वहां भी आगे लिख दिया जाता। तो इसके हिसाब से हमने बनाया। अब हम 3-4 ट्रांसलेशन इसके उदाहरण में और लेते हैं। ये रहे कुछ उदाहरण, इनको हम ट्रांसलेट करते हैं नियम के हिसाब से। वह सड़क पर दौड़ रहा है, वह की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे ही। इसके बाद सहायक क्रिया, तो हमने बताया था एक वचन कर्ता के साथ इज का प्रयोग करते हैं, इज। इसके बाद मुख्य क्रिया, दौड़ रहा है, तो दौड़ना की अंग्रेजी रन, RUN। अब देखिए कुछ ऐसे मुख्य क्रिया होती है जिनके साथ ING जोड़ने पर वो लास्ट वाला अक्षर भी डबल हो जाता है। तो रनिंग लिख देंगे इसको, RUNNING, रनिंग। ही इज रनिंग। सड़क पर तो लिखेंगे ऑन द रोड, ROAD। ही इज रनिंग ऑन द रोड। इस प्रकार ये ट्रांसलेशन हो जाता है। अब आप लोगों को यहाँ पर ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि डबल N कैसे आ गया। तो देखिए अगर ING हम जोड़ते हैं तो किसी लास्ट वाले अक्षर के पहले अगर कोई वोवेल आता है तो लास्ट वाला अक्षर को डबल कर देते हैं। मतलब जैसे कट लिखा है तो कटिंग, CUTTING, इस प्रकार लिखेंगे। तो इसी प्रकार ये भी हो गया है। अब समझ में आ गया होगा, ठीक। धोबी तालाब में कपड़े धो रहा है, तो लिखेंगे धोबी की अंग्रेजी द वाशरमैन, WASHERMAN, द वाशरमैन। और इसके बाद ये हमारा कर्ता हुआ धोबी, धोबी की अंग्रेजी लिख दी द वाशरमैन। सहायक क्रिया लिखेंगे इज। उसके बाद मुख्य क्रिया धो रहा है तो वाश, WASH, वाश। और इसमें ING, वॉशिंग, द वाशरमैन इज वॉशिंग। कपड़े तो क्लॉथ्स, CLOTHES, क्लॉथ्स, है ना, बहुत सारे कपड़े हैं। तालाब में, अब लिखेंगे हम तालाब में की अंग्रेजी इन द पॉन्ड, इन द पॉन्ड, तालाब में। इस प्रकार ये ट्रांसलेशन बन जाता है। लंबे चाहे जितने ट्रांसलेशन हो, अगर आप नियम के हिसाब से करेंगे तो बिल्कुल सरल लगेंगे, ठीक। वे मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं, दे के बाद सहायक क्रिया आर, बहुवचन के साथ हमने क्या बताया था, आर। और खेलना की अंग्रेजी प्ले, PLAY। और इसमें ING जोड़ देंगे। आप इसको ध्यान में रखते हुए कीजिएगा, कभी गलत नहीं होगा। ING जोड़ दिया हमने। और इसके बाद क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट, तो CRICKET, क्रिकेट। इसके बाद मैदान में, तो यहाँ फिर लिख देंगे इन द फील्ड, इन द फील्ड, FIELD। इस प्रकार ये ट्रांसलेशन भी हो जाता है। मैं खाना खा रहा हूं, आई के साथ हमने बताया था एम का प्रयोग होता है, एम। खाना खाना की अंग्रेजी होती है ईट, EAT, ईट। और ING जोड़ देंगे, I am eating। और भोजन की अंग्रेजी क्या होती है, फूड, FOOD। अब देखिए खाना एक क्रिया होती है और खाना एक नाउन होती है, यानी कि जो भोजन थाली में रहता है उसको
पीएम खाना कहते हैं ना, आई एम ईटिंग फूड, इस प्रकार ट्रांसलेशन कर लेते हैं। अब हम आगे सीखते हैं निगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्यों को बनाने के नियम उदाहरण के साथ में। देखिए निगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य, जैसे चपरासी घंटी नहीं बजा रहा, देखिए यहाँ पर नहीं शब्द आ गया है ना, तो ये नकारात्मक वाक्यों को कैसे ट्रांसलेट करते हैं। देखिए नियम जो होगा वो वही सेम रहेगा जो सिंपल में था यानी कि सब अफर्मेटिव में था। आपको क्या करना है कि जो सहायक क्रिया लगेगी उसके बाद NOT नॉट लगा देना है, ठीक। तो हम मेथड लिख दे रहे हैं, पहले कर्ता फिर इसके बाद सहायक क्रिया, सहायक क्रिया आप लोग जानते ही हैं, इज एम आर, एक वचन के साथ इज, बहुवचन के साथ आर और कर्ता आई के साथ एम है। इसके बाद NOT नॉट, ठीक। फिर इसके बाद मुख्य क्रिया और फिर उसके बाद कर्म, इसके बाद अन्य शब्द। ये हमारा सूत्र हो गया। इसके हिसाब से हम ट्रांसलेट करते हैं। पहला हमारा दिया गया है चपरासी घंटी नहीं बजा रहा है, पहले हम कर्ता लिखेंगे चपरासी, द प्यून, द प्यून इज क्यों आया, क्योंकि चपरासी एक वचन है। नॉट, इसके हिसाब से हमको करना है, पहले सहायक क्रिया इज लिख दिए फिर नॉट लिख दिए, और मुख्य क्रिया बजाना, रिंग, RING, रिंग, रिंग मीन्स बजाना। और फिर यहाँ पर हमने बताया था मुख्य क्रिया में ING जोड़ना है ना, यहाँ पर हमने नहीं लिखा है, ING जरूर जोड़ देना क्योंकि ये कंटिन्यूअस टेंस है। तो ING रिंगिंग हो गया, रिंगिंग, द प्यून इज नॉट रिंगिंग। और कर्म क्या बचा, घंटी, तो द बेल, BELL, ये ट्रांसलेशन हो जाता है ना। तो आप ये देख के घबराए नहीं कि बहुत बड़ा हो गया ट्रांसलेशन, आपको नियम के हिसाब से करना है, सरल लगेगा। मैं पतंग नहीं उड़ा रहा हूं, I am not, उड़ा रहा, उड़ाना की होती है फ्लाई, FLY, ING इसमें लगा देना है, I am not flying the kite, KITE। तुम स्कूल नहीं जा रहे हो, You are not going, GOING इसमें जोड़ देंगे, टू स्कूल। देखिए अब आप लोग पूछ रहे होंगे टू क्यों आया, तो देखिए गोइंग के बाद टू प्रीपोजिशन ज्यादातर हर जगह पर लगता है। एक जगह से दूसरे जगह अगर कोई व्यक्ति जा रहा है तो वहां पर प्रीपोजिशन टू का प्रयोग किया जाता है, ठीक। राधा अपना पाठ याद नहीं कर रही है, इसको कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे, तो पहले हम लिखेंगे राधा इज नॉट, ये बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन जब ट्रांसलेशन करेंगे तो बहुत ही सरल तरीके से बन जाएगा। राधा इज नॉट, इसके बाद हम क्या करेंगे, मुख्य क्रिया क्या है, याद कर रही, ये नहीं शब्द अभी हटा देना है, याद कर रही है ना। तो याद करने की होती है लर्न, LEARN, लर्न। इसके बाद ING इसमें जोड़ना है, तो ING जोड़ दीजिए, लर्निंग। राधा इज नॉट लर्निंग अपना पाठ, देखिए लड़की है, लड़की के लिए अपना शब्द की अंग्रेजी हर होती है, HER, हर, और अगर लड़का होता तो हिज होती है ना। और पाठ की अंग्रेजी लेसन, LESSON, है ना, बिल्कुल सरल। राधा इज नॉट लर्निंग और अपना पाठ की अंग्रेजी होती है हर लेसन। इस प्रकार ये हमने अभी आपको बताया निगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्यों को बनाने के नियम उदाहरण के साथ में। अब हम आपको बताते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्यों को कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो प्रश्नवाचक वाक्यों में क्या होता है कि प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं, एक जिसमें शुरुआत में क्या शब्द आता है और दूसरा टाइप जो होता है जिसके बीच में कहीं बीच पर प्रश्नवाचक वाक्य आ जाता है, प्रश्नवाचक शब्द आ जाता है। तो दोनों टाइप समझते हैं, आपको मेथड बता दे रहे हैं कि क्या क्या लिखेंगे। और इज एम आर तो आप जानते हैं कि सहायक क्रिया सेम रहती है, तो चलिए उनको भी देखते हैं। प्रश्नवाचक वाक्यों के अंतर्गत हम पहले टाइप का ये ट्रांसलेशन करना सीखते हैं जिसमें शुरुआत में क्या आता है।
क्या मुकेश गीत गा रहा है, क्या पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, क्या लड़के मैदान में खेल रहे हैं। शुरुआत में क्या आया है, तो इसके लिए मेथड होता है, सबसे पहले हम सहायक क्रिया लिखते हैं। सहायक क्रिया कर्ता के अनुसार होती है, इज एम आर, है ना, सहायक क्रिया। इसके बाद हम लिखते हैं कर्ता, यानी कि सब्जेक्ट, जो भी कर्ता दिया गया हो वो हम लिखते हैं। कर्ता। इसके बाद मुख्य क्रिया, इसके बाद आईएनजी जोड़ देते हैं इसी में, है ना, फिर कर्म जोड़ देते हैं और उसके बाद अन्य शब्द। ये मेथड होता है। तो चलिए ट्रांसलेट करते हैं। क्या मुकेश गीत गा रहा है, तो सहायक क्रिया कर्ता के हिसाब से आएगी। हमने बताया था इज एम आर 3 सहायक क्रिया होती है, तो मुकेश एक वचन है, इज आ जाएगा यहाँ पर, सहायक क्रिया हमने लगा दी इज, ये हो गया। अब कर्ता, कर्ता का क्या है, मुकेश, तो मुकेश MUKESH, मुकेश। इसके बाद मुख्य क्रिया गीत गाना, सिंग, सिंग मीन्स गाना, है ना, सिंग, और आईएनजी से में जोड़ दीजिए सिंगिंग, इज मुकेश सिंगिंग। और गीत, जो गीत की अंग्रेजी होती है ए सॉन्ग लिखा जाता है, ए सॉन्ग, सॉन्ग मीन्स गीत, है ना, इज मुकेश सिंगिंग अ सॉन्ग। और ध्यान दीजिए यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं करना, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जरूर लगा देना है, ठीक। क्वेश्चन मार्क अगर प्रश्न में है तो आपको अंग्रेजी बनाते समय भी क्वेश्चन मार्क लिखना है। अगला है क्या पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, तो देखिए उड़ रहे हैं बहुवचन है यहाँ पर, है ना, तो बहुत से पक्षी हैं, तो लिखेंगे आर द बर्ड्स, आर द बर्ड्स फ्लाइंग, FLYING, आर द बर्ड्स फ्लाइंग, आकाश में, इन द स्काई, इन द स्काई। बहुत ही आसान तरीके से ये बन जा रहा है। क्या लड़के मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं, बहुत से हैं, आर चिल्ड्रेन, लड़के की अंग्रेजी क्या होती है, चिल्ड्रेन, बच्चे, लड़के, है ना, तो लड़के की अंग्रेजी अगर लिखना है तो बॉयज लिख सकते हैं, बॉयज, आर बॉयज खेल रहे हैं, प्लेइंग, PLAYING, आर बॉयज प्लेइंग। आपको ये मेथड नहीं भूलना है, इसके हिसाब से करेंगे ट्रांसलेशन गलत नहीं होगा। आर बॉयज प्लेइंग, और इसके बाद कर्म क्या है, क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट, आर बॉयज प्लेइंग क्रिकेट, और मैदान में, इन द फील्ड, FIELD। इस प्रकार ये ट्रांसलेशन बन जाता है। अब हमारे पास आ जाता है दूसरे टाइप का प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें आपको थोड़ा सा बस ध्यान देना है, क्या करना है, जैसे हमने अभी ये बताया, यहाँ पर सहायक क्रिया कर्ता, मुख्य क्रिया ING और कर्म, फिर उसके बाद अन्य शब्द। यहाँ पर भी सेम रहेगा, बस शुरुआत में आपको क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन वर्ड जो आएगा उसकी अंग्रेजी लिख देना है, यानी कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी, फिर उसके बाद सहायक क्रिया, इसके बाद कर्ता, और इसके बाद मुख्य क्रिया, इसके बाद ING, इसके बाद कर्म, और इसके बाद अन्य शब्द। ये आपको कठिन अभी लग रहा होगा, लेकिन जब आप ट्रांसलेशन करना सीख जाएंगे तो कठिन नहीं लगेगा। पहले क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन वर्ड जो बीच में कहीं पर आया होगा उसकी अंग्रेजी लिखेंगे। कहाँ, कहाँ की अंग्रेजी क्या होती है, व्हेयर, तो लिखेंगे यहाँ पर व्हेयर। फिर सहायक क्रिया कर्ता के अनुसार लगेगा, सहायक क्रिया क्या आएगी यहाँ पर, तुम करता है तो कर्ता तुम के हिसाब से आर आ जाएगा, आर, और फिर कर्ता यू, यहाँ पर कर्ता यू है ना, वेयर आर यू, और मुख्य क्रिया जाना, गोइंग, GOING, वेयर आर यू गोइंग, और कर्म नहीं दिया गया है तो आप यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। ये वाक्य पूरा हो गया।
अगला दिया गया है, बंदर पेड़ पर क्यों चढ़ रहे हैं? तो सबसे पहले हमने बताया था क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी व्हाई मीन्स क्यों। इसके बाद बहुत सारे हैं, बंदर बहुत सारे हैं तो आर का प्रयोग करेंगे सहायक क्रिया के रूप में। मंकी MONKEYS मंकीज लिखेंगे, है ना, बहुत सारे हैं। व्हाई आर मंकीज KIES मंकीज की ये होती है शायद बहुवचन बनाते समय, है ना। तो बहुवचन बनाने का नियम हम अगली किसी दूसरी वीडियो में बताएंगे। अभी आप समझ लीजिए कि व्हाई आर मंकीज और मुख्य क्रिया चढ़ना क्लाइंब CLIMB, व्हाई आर क्लाइंब मंकी क्लाइंब और ING इसमें लिखेंगे क्लाइंबिंग, व्हाई आर मंकीज क्लाइंबिंग ऑन द ट्री। यहां पर ऑन द नहीं लिखेंगे, एट द ट्री लिखेंगे, है ना। ऑन भी लिख सकते हैं, एट द ट्री, एट द ट्री। अगला है, वह कौन सी फिल्म देख रहा है? देखिए, जब कभी कौन सा आए और उसके बाद में जो भी ये कर्म दिया हो, जैसे फिल्म यहाँ पर लिखा गया है, तो उसकी अंग्रेजी एक साथ हम लिखते हैं क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन वर्ड बना के। कौन सी फिल्म एक साथ लिखेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड क्या है, कौन सी फिल्म, तो हम लिखेंगे व्हिच फिल्म, कौन सी फिल्म। और इसके बाद इज क्यों आया, क्योंकि ही एक वचन है ना। व्हिच फिल्म इज ही सीइंग या फिर वाचिंग, WATCHING वाचिंग। और व्हिच फिल्म इज ही वाचिंग, इसके बाद हमारा कुछ भी नहीं बचा, कर्म जो था हमारा इसके साथ जुड़ गया है ना। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इस प्रकार जो है ये ट्रांसलेशन बनाए जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।